नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका महाभारत की पूरी कहानी के 7वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भीष्म तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लाए, अंबा की दुर्दशा हुई और विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु हो गई। अब कुरुवंश खत्म होने की कगार पर था। आज हम उस महत्वपूर्ण मोड़ की कहानी सुनेंगे जहां व्यास ऋषि का आगमन होता है और धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का जन्म होता है। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती बहुत घबराई हुई थीं। कुरुवंश का दीपक बुझने वाला था। उन्होंने भीष्म से कहा, पुत्र, अब वंश बचाने का एक ही उपाय है। मेरे पहले पुत्र व्यास ऋषि को बुलाओ। भीष्म हैरान हुए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सत्यवती का कोई और पुत्र भी है। सत्यवती ने अपना रहस्य खोला। सत्यवती बोली, बेटा, मेरी पहली मुलाकात पराशर ऋषि से हुई थी। उनके साथ मेरे एक पुत्र हुए थे जिनका नाम व्यास है। वे जन्म से ही बड़े हुए थे और तपस्या में लीन रहते हैं। वे आज भी जीवित हैं। भीष्म ने आज्ञा मान ली। सत्यवती ने मन ही मन व्यास को याद किया। आकाशवाणी हुई और व्यास ऋषि तुरंत प्रकट हो गए। वे काले रंग के, जटाधारी और तेजस्वी थे। सत्यवती ने व्यास से कहा, पुत्र, कुरुवंश बचाना है। तुम्हारे सौतेले भाई विचित्रवीर्य की मृत्यु हो चुकी है। उनकी दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका हैं। तुम नियोग विधि से इनके गर्भ से संतान उत्पन्न करो ताकि वंश चले। व्यास ने माता की बात मान ली, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, मां, मैं जैसा रूप रंग वाला हूं वैसी ही संतान होगी। स्त्रियों को मेरे रूप को सहन करना पड़ेगा। पहले अंबिका के पास व्यास गए। अंबिका व्यास के भयंकर रूप से डर गईं। उन्होंने आंखें बंद कर ली। व्यास ने कहा, तुमने आंखें बंद की इसलिए तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। इस प्रकार अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। फिर अंबालिका के पास व्यास गए। अंबालिका भी डर गईं और पीली पड़ गईं। व्यास बोले, तुम पीली पड़ गईं इसलिए तुम्हारा पुत्र पीला और कमजोर होगा। इस प्रकार अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। सत्यवती को चिंता हुई। उन्होंने व्यास से कहा कि एक और पुत्र चाहिए जो पूरी तरह स्वस्थ और बुद्धिमान हो। व्यास ने कहा, मां, अंबिका एक दासी को मेरे पास भेज दो। दासी बिना किसी डर के व्यास के पास गई और पूरी निष्ठा से उनके सामने बैठी। व्यास प्रसन्न हुए और बोले, ये दासी बहुत धर्मात्मा और बुद्धिमान पुत्र की माता बनेगी। इस प्रकार दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्म के सच्चे जानकार थे। इस तरह तीनों पुत्रों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, पांडु जन्म से कमजोर और पीले रंग के, विदुर दासी पुत्र लेकिन सबसे बुद्धिमान। भीष्म ने इन तीनों का पालन पोषण किया। वे तीनों भाई बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र बलवान थे, पांडु अच्छे धनुर्धर थे और विदुर राजनीति में निपुण थे। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सत्यवती के रहस्य और व्यास ऋषि द्वारा नियोग से तीनों पुत्रों के जन्म की कहानी सुनी। अब कुरुवंश बच गया था, लेकिन भाग्य के खेल अभी शुरू ही हुए थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पांडु का विवाह कुंती से कैसे होता है, कर्ण का गुप्त जन्म क्या है और पांडु पर ऋषि किंदम का शाप कैसे लगता है। जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।